नमस्कार, स्वागत है एक्सरसाइज एक्सप्लेन पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4, एक्सरसाइज 8A करंट इलेक्ट्रिसिटी आईसीएसई 10th फिज़िक्स। जो अगले सवाल होंगे उनको मैं अगले वीडियोस में करूँगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। इन ए कंडक्टर 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो यहाँ पर दी गई है ये है हमारी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम n लिखते हैं। n इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। n का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये एक नंबर होता है। फ्रॉम इट्स एंड A to B इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर देखिए टाइम दी गई है 2 सेकेंड की। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो हमें करंट निकालनी है, मतलब हमें I की वैल्यू निकालनी है। E की जो वैल्यू है ये दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिएगा यहाँ पर जो E की जो वैल्यू है ये याद कर लेना हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि काफ़ी सवाल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे E की वैल्यू नहीं दी जाती है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम E की वैल्यू होती है। अब देखिए हम करंट का फार्मूला जानते हैं जो कि होता है I इज़ इक्वल टू Q/T। और एक फार्मूला हम जानते हैं जो Q जो होता है ये Ne के बराबर होता है, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो हम इसी फार्मूला को हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू N इंटू E डिवाइडेड बाय T। तो Ne/T जो है ये हमारी करंट है। तो अब देखिए यहाँ पर I जो है ये I हो जाएगी, N है 6.25 इंटू 10⁻16 इंटू E जो है इसको हमने यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बिठा देना है, डिवाइडेड बाय अपना टाइम कितना है, टाइम है अपना 2 सेकेंड। टाइम हमारी 2 सेकेंड है, तो इसको मैंने यहाँ पर 2 सेकेंड लिख देना है। ये 2 और 1.6 को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। अब I की जो वैल्यू आती है ये I की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 0.8, हमें मिलता है 5। 10⁻+16 इंटू 10⁻⁻19 हमें मिलता है 16 - 19 जो कि है -3 के बराबर। तो 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अपने आंसर को, क्योंकि एम्पियर जो है ये ऐसा ही यूनिट है। लेकिन जैसा कि टेक्स्ट बुक में आंसर मिली एम्पियर में दिया हुआ है तो हम इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा हमें 10⁻+3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम इसको 10⁻+3 मिली एम्पियर लिख देंगे। +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी 5 मिली एम्पियर के बराबर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 2। अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर I की जो वैल्यू है ये है 1.6 मिली एम्पियर। अभी मिली एम्पियर को जब हमने एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा एम्पियर को मिली एम्पियर बनाने के लिए 10⁻+3 और मिली एम्पियर को एम्पियर बनाने के लिए 10⁻⁻3। तो इसको हमने 1.6 इंटू 10⁻³ लिख लेना है एम्पियर। अब ये हो गई हमारी करंट। इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, याद रखिएगा ये जो माइनस जो शुरू में दी गई है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, आपको ये माइनस कंसिडर नहीं करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर n हमें निकालनी है, दैट विल पास ईच सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम कितनी है, टाइम है 1 सेकेंड के बराबर।
थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब जो है सिंपल सी चीज़ है, मैंने पहले वाले सवाल पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा था वही करेंगे यहाँ पर, जो कि है I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी के बराबर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी। अभी हमने क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें n की वैल्यू जो है ये निकालनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ों को बाएं तरफ लेके चले जाएंगे, तो हमें मिलेगा I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू एन। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगा, तो n इज इक्वल टू आई हो जाएगी हमारी 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम दी गई है 1 सेकेंड की, डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर 1.6 और 1.6 कैंसिल हो जाएगा। अभी -19 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, +19। तो हम n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻+19। तो n जो है हमारी ये है +3 -19 होती है हमारी, सॉरी +3, माफ़ कीजिएगा, -3 +19 होती है +16 के बराबर, तो 10⁻16। और क्योंकि ये नंबर है इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगेगा, याद रखिएगा इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 3। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पास ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू ये दी गई है 200 मिली एम्पियर के बराबर, इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। अब देखिए फिर से मिली एम्पियर को हमने पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना है। पिछले सवाल में भी हमने यही करा था। और रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस दी गई है 20 ओम के बराबर, हमें निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देनी है सीधा सीधा। तो ओम्स लॉ जो है ये होता है V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर। अब V हमें निकालनी है, इज़ इक्वल टू आई जो है ये है हमारी 200 इंटू 10⁻³ इंटू आर जो है ये है 20 ओम के बराबर। अब हमें यहाँ पर V इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 होता है 4, और फिर 000 इंटू 10⁻³ तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4000 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1000, तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ वोल्ट्स वैसी की वैसी रह जाएगी, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वोल्टेज मिल जाएगी 4 वोल्ट्स की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 1.2 एम्पियर करंट। तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है ये दी गई है 1.2 एम्पियर की, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है ये दी गई है 6 वोल्ट्स के बराबर। हमें निकालनी है रेजिस्टेंस। तो फिर से वही ओम्स लॉ यूज़ करना है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ हम लगाएंगे, तो जैसे ही हमने ओम्स लॉ लगाया है, यहाँ पर V इज़ इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो इससे R हो जाएगा अपना V डिवाइडेड बाय आई, क्योंकि I चला जाएगा दूसरी ओर डिनोमिनेटर पे, बस सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं। तो R इज़ इक्वल टू V कितनी है, V है 6 डिवाइडेड बाय I कितनी है, I है 1.2। देखिए डिनोमिनेटर पे एक प्लेस डेसिमल है, तो हमने ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हो गई 60 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 12। तो 12 5 सीधा सीधा हो जाता है, 12 5 60,
तो अपनी R की जो वैल्यू है, ये R की वैल्यू हमारी आ जाती है 5 ओम्स के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से अगले सवाल मैंने अगले वीडियो पे करा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।